अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, इस इंसान के साथ मुझे अपना रिश्ता आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट मी जस्ट चेक क्या रीडिंग क्या गाइडेंस इस वक्त आपके लिए आ रही है। आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम लेंगे 3 बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक होता है ना क्लैरिटी, तो जैसे ही आप किसी चीज़ को सच मानते हो और सच मान करके आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, वो इंसान आपकी सोच समझ और डिसीज़न को एकदम चेंज कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना गलत इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, मुझे शायद अच्छा सोचना चाहिए, ये इंसान बहुत ठीक है, ये मेरी ओवर थिंकिंग है जो उसके लिए मैं गलत सोच रही हूँ, और आप फिर उस पर बिलीव करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं या तो बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे हो आप उसके बारे में, या फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचते हो। उसके चक्कर में आपका जो डिसीजन कैपेसिटी है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। और जो 2 कार्ड्स मेरे पास अभी आए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ये बताते हैं कि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, डिसाइड नहीं करोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डिसीज़न आपको इस तरीके से लेना है जहाँ पे आप अपने पूरे कॉन्शियसनेस में हो, जहाँ पे आप अपने आप को समझो, जहाँ पे आप उसके हिसाब से जो मैन्युपुलेट वो आपको कर रहा है उसके हिसाब से मत सोचो, अपने हिसाब से सोचो। अपने पूरे एनर्जी में आकर के आपको समझना है कि भाई इस रिश्ते में क्या चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो ठीक चल रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो संभल सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो नहीं संभल सकती हैं। और उसके बाद डिसाइड करो क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि अभी तो जो आप सोचते हो उसका उल्टा हो जाता है। जो आप सोचते हो कि भाई ये ख़राब है तो वो अपना ठीक वाला साइड दिखा देता है, फिर आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं उसके मैनिपुलेशन में आके, सामने वाले के मैनिपुलेशन में आकर के आप अपने डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हो, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस वक्त आप डिसीजन नहीं लोगे तो फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि फिर वो फोर्सफुली, जब सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पे आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बहुत एक गलत तरीका हो जाता है, जहाँ पे बहुत दुख, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखता, फिर हमारा हाल ऐसा हो जाता है एकदम होपलेसनेस। तो वो चीज़ें आने जा रही हैं लाइफ के अंदर, उससे पहले आप कुछ डिसाइड कर लो, उससे पहले आप कुछ एक्शन ले लो, उससे पहले आप कुछ क्लैरिटी ले आओ उस रिश्ते के अंदर। अदरवाइज सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो प्रॉब्लम ही आएगी जिसको आपको फेस करना होगा अकेले। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिटी में आओ, डिसाइड करो, क्योंकि जो सच दिख रहा है वो